प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में कई समस्याएं हो सकती हैं, परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं। हम चारों ओर मुसीबतों से घिरे हो सकते हैं और हम अपने जीवन में समस्याओं का हल चाहते हैं, परिस्थितियों को बदलते हुए देखना चाहते हैं और इसके लिए हम प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु से विनती करते हैं और प्रभु हमारे लिए रास्ते बनाता है, वो हमारे लिए दरवाजे खोलता है। लेकिन कई बार ये रास्ते बिल्कुल सीधे नहीं दिखाई देते, आगे बढ़ना होता है। परमेश्वर जानता है कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। वो हमारी हर एक समस्याओं को, हर एक परिस्थितियों को वो जानता है। लेकिन जैसा उत्तर हम चाहते हैं, परमेश्वर कई बार उस प्रकार से उत्तर नहीं देता, लेकिन वो अपने तरीके से हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। कई बार हमें कुछ समझ में नहीं आता। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हम समझ नहीं पाते कि हम जिन बातों से होकर गुजर रहे हैं, उन बातों से बाहर निकलने के लिए परमेश्वर का यह वचन मेरे जीवन में कैसे काम करेगा। हम अपनी समस्याओं को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर वो उत्तर को जानता है। उसे पता है कि हमें किस प्रकार से उन चीज़ों तक वो पहुंचाएगा जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। सबसे बढ़कर है कि हम आज्ञा मानना सीखें, परमेश्वर की आज्ञा। कई बार जब परमेश्वर हमारी आत्मा से बातें करता है वचन के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा, तो कई बार हमें समझ में नहीं आता कि हम तो पहले से ही परेशानी में हैं, समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं और परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन है। उसे मानना हमेशा सरल नहीं होता, लेकिन इस आज्ञाकारिता के बाद ही हमारे लिए वो मार्ग खुलता है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो वो दरवाजे खुल जाते हैं जो बरसों से बंद पड़े थे, जिसे हम खुलता हुआ देख नहीं रहे। हम जिस परमेश्वर को, जिसे हम यहोवा के नाम से जानते हैं, वो अति बुद्धिमान है और उसे पता है कि किस प्रकार से हमारे जीवन को आगे ले जाना है, किस प्रकार से हमें हमारी समस्याओं से बाहर निकालना है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम कई स्थानों में पाते हैं जब लोग संकट में थे, परेशानियों में थे, परिस्थितियाँ उनके विपरीत थी, तब उन्हें ऐसी आज्ञाएं मानने के लिए कहा गया जिसका संबंध उस वक्त उन लोगों की परिस्थितियों से नहीं था। परमेश्वर का वचन बिल्कुल अलग से आज्ञाओं को लेकर आता है जो व्यक्तियों की समझ से बाहर है। कई बार हम समझ नहीं पाते परमेश्वर हमारे जीवन में ये सब क्यों कर रहा है, लेकिन यदि हम ध्यान दें तो हम जान पाएंगे कि परमेश्वर हमारे लिए रास्तों को तैयार करता है, हमें हमारी परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए। वो कुछ बातों को हमारे जीवन में लाता है और वो चाहता है कि हम उसकी बातों को सुनें, उसके वचन को मानें जो आज्ञा वो हमें दे रहा है। उससे मानने में हम देर न करें, क्योंकि हमारा उत्तर इसके बाद ही हमें मिलता है। हम पतरस को देखते हैं, जब वो सारी रात मेहनत करके हार जाता है और कुछ भी मछलियाँ नहीं पकड़ता, तब प्रभु से कहता है एक बार और चल रहा।
हमारी बुद्धि ये कह सकती कि हमने तो अपना पूरा परिश्रम किया, अपना सारा जोर लगा दिया, पर कुछ नहीं हुआ। तब एक बार और ऐसा करने से मुझे क्या लाभ होगा? लेकिन यह बुद्धि काम नहीं करती, यहाँ परमेश्वर का वचन काम करता है। जो परमेश्वर के मुख से निकलने वाला वचन, जब हम उसे मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो वो उत्तर लेकर आता है। और हम जानते हैं जब पतरस यीशु की आज्ञा के अनुसार करता है, तब वो इतनी मछलियाँ घेर लेता है कि जालों में नहीं समाती। हम सारपत की विधवा के विषय में पढ़ते हैं, जिसके पास उसका आखिरी भोजन था। वो अकाल के समय में थी और वो जानती थी कि अब उसके पास कुछ भी और खाने को नहीं है। यह आखिरी भोजन करके अब वो मृत्यु की प्रतीक्षा करने वाली थी। लेकिन हमारा परमेश्वर जो पहले से ही हर एक बातों को जानता है, वो उत्तर के रूप में एलिया को उसके पास भेजता है। और एलिया उससे कहता है, पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बना कर ला और फिर अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। कितना कठिन होगा उस स्त्री के लिए। वो आखिरी भोजन जो उसके पास है, उसे भी उसे दे देना है। लेकिन हम देखते हैं कि वो ऐसा करती है और इस आज्ञा पालन के द्वारा 3.5 साल तक वो और उसका घराना भोजन करते हैं। उनके पास भोजन की घटी नहीं होती। ये परमेश्वर की आज्ञाकारिता का परिणाम है। हमारी बुद्धि इन बातों को समझ नहीं सकती, लेकिन परमेश्वर जानता है कि वो क्या कर रहा है। इसी प्रकार से हम इज़राइलियों के विषय में पढ़ते हैं कि किस प्रकार इज़राइलियों को परमेश्वर ने यरीहो की दीवार गिराने के लिए यह आज्ञा दी थी कि 7 दिनों तक 7 बार उस नगर का चक्कर लगाना और 7वें दिन 7 बार उसका चक्कर लगाना और उसके बाद यहोवा के नाम की जय जयकार करना, तो ये दीवार गिर जाएगी। ये एक असंभव सी बात है। ये युद्ध का कोई नीति नहीं हो सकता, ये कोई योजना नहीं है, ये मनुष्य की बुद्धि से परे बात है। किसी नगर को जीतने के लिए युद्ध करना आवश्यक होता है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि वो क्या कर रहा है और उसी के अनुसार वो आज्ञा देता है। और जब यहोशू सारे इस्राएली ऐसा ही करते हैं, तब परमेश्वर उस यरीहो की दीवार को गिरा देता है और वो उस नगर को जीत लेते हैं। मानवीय बुद्धि से ये बात असंभव है, लेकिन जब हम उसकी आज्ञा मानते हैं तो हमारे जीवन में कुछ अद्भुत होता है जो हमारी समझ से परे है। जब हम इसी प्रकार से अपने जीवन में आज्ञा पालन करना सीख जाते हैं, तो हम इस कुंजी को समझ जाते हैं कि हमारे जीवन में सफलता है परमेश्वर की आज्ञा मानने से है। यहोशू को परमेश्वर ने कहा था कि तू मेरी व्यवस्था पर दिन और रात ध्यान दिए रहना, इसे न दाएं मोड़ना न बाएं मोड़ना, तब तू जो कुछ भी करेगा उसमें तू सफल होगा और तू प्रभावशाली होगा। और हम देखते हैं कि जब वो ऐसा ही करता है तो सचमुच वो जितने भी युद्धों को लड़ा, उस सब में उसने जीत हासिल की। अपनी सामर्थ्य के द्वारा नहीं, अपने युद्ध कौशल के द्वारा नहीं, अपनी योजनाओं के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा मानने के द्वारा इस अद्भुत कार्य को परमेश्वर ने उसके जीवन में किया। हम एलीशा के विषय में भी पढ़ते हैं। जब एक विधवा उसके पास आती है और उसे कहती है कि उसके ऊपर बहुत कर्ज है और जो कर्ज देने वाला है
वो मेरे पुत्रों को अपने साथ ले जाना चाहता है ताकि उन्हें। तब एलीशा कहता है कि अपने पड़ोसियों से जितना हो सके खाली बर्तन मांग के लाओ। वो स्त्री जो आवश्यकता में थी, उनके बेटों का जीवन संकट में था, वो एलीशा के पास मदद के लिए आई थी। उसने सोचा होगा कि एलीशा उसकी आर्थिक मदद करेगा, लेकिन उसने जो वचन कहा वो समझ से बाहर था। लेकिन उस स्त्री ने आज्ञा पालन किया। वो अपने सारे पड़ोसियों से खाली बर्तन लेकर आती है और एलीशा आज्ञा देता है कि जो तुम्हारे पास थोड़ा सा तेल है उसे सारे बर्तनों में थोड़ा थोड़ा डाल दो। और हम देखते हैं कि जब वो स्त्री ऐसा करती है तो सारे के सारे बर्तन तेल से भर जाते हैं, जिसे वो बेचकर अपना कर्ज चुकाती है और बाकी बचे धन से वो अपना जीवन निर्वाह करती है। परमेश्वर के वचन में शायद हमें कोई योजना ना दिखाई दे, हमें अपना उत्तर ना दिखाई दे, हमें हल ना दिखाई दे, लेकिन हमें याद रखना है कि हमारा परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और वो कोई भी बात यूं ही नहीं कहता, उसका वचन काफ़ी है। और हमारे लिए आवश्यक है कि उसके हर एक वचन को हम मानें, उसके आज्ञाओं को मानें। और जब हम ऐसा करते हैं तो वो दरवाजे जो बरसों से नहीं खुले, वो सफलता है जिसके पीछे हम कब से पड़े हैं। हमारे जीवन में जब हमें रास्ते नहीं दिखाई देते और उस वक्त भी जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए मार्गों को खोलता है, क्योंकि उसके वचन में लिखा है मार्ग मैं हूँ। जब हम उसके बताए हुए वचन पर चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो दरवाजे अपने आप खुलते जाते हैं। हम नामान कोढ़ी के विषय में पढ़ते हैं, जो एक बड़ा और प्रभावशाली सेनापति था, लेकिन उसे कोढ़ था। और हम जानते हैं कि जब वो परमेश्वर के नबी के पास आता है और वो उसे कहते हैं कि 7 बार यरदन नदी में जाकर डुबकी लगाओ, तब यह बात मानना उसके लिए कठिन हो जाता है, क्योंकि नदियाँ तो उसके भी देश में थी। उसकी बुद्धि कहती है इसे करने से क्या लाभ होगा, लेकिन अंततः वो नबी की बातों को मानता है और यरदन नदी में जाकर वो 7 बार डुबकी लगाता है और उसका कोढ़ दूर हो जाता है। नदी में कोई खास बात नहीं थी, ना उस नदी के पानी में कोई खास बात थी, लेकिन खास बात यह है कि हम आज्ञा पालन करें, चाहे हमें समझ में आ ना रहा हो कि इसका क्या मतलब है, परमेश्वर क्यों कह रहा है। हम अपनी बुद्धि से हर एक बातों को समझ नहीं सकते, लेकिन हम इसके प्रभाव को और इसके परिणाम को हम अपने जीवन में देख सकते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी असफलताएं, परिस्थितियाँ, समस्याएं, संकट इसीलिए बहुत दिनों तक बनी रहती हैं, बरसों बरस तक, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे। हम सोचते हैं हमें इस समस्या से बाहर आना है, इन आज्ञाओं को मानकर मुझे क्या लाभ होगा। ये आज्ञाएं मेरी समस्याओं से जुड़ी हुई नहीं है, और यहीं पर हम चूक जाते हैं। परमेश्वर का एक एक वचन, उसकी एक एक आज्ञा
हमारे लिए दी गई है। जब हम उन आज्ञाओं को मानते हैं तो दरवाजे खुल जाते हैं, मार्ग दिखाई देने लगता है, परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। परमेश्वर ने ये आज्ञाएँ हमारे लिए इसलिए दी क्योंकि उसे पता है हमारे जीवन में क्या होने वाला है। वचन में भी लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर के अधीन होने का अर्थ है उसकी आज्ञाओं को मानना, उसके वचनों को मानना। और जब हम ऐसा करते हैं तब हम परिणाम को देखते हैं। परमेश्वर आज्ञाएं हम पर अधिकार रखने के लिए नहीं रखता, लेकिन उसे पता है कि जब हम इन आज्ञाओं को मानेंगे तब हमारे सामने स्वतः ही अंधकार ज्योति में बदल जाएगा, निराशा आशा में बदल जाएगी, और हम उन बातों जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी वचन, कोई भी आज्ञा परमेश्वर ने यूं ही नहीं दी। यदि हम उसे सुन रहे हैं, यदि हम उसे पढ़ रहे हैं, तो याद रखें परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है। वो आज्ञा हमारे लिए है, और जब हम इन आज्ञाओं को मानेंगे तो हम उन परिणामों को देखेंगे जो हमारी बुद्धि, हमारे प्रयास से संभव नहीं है। ये आज्ञाएं वे कुंजियां हैं जो आगे के रास्तों को प्रकट करती है, बंद दरवाज़ों को खोलती है। हमारा परमेश्वर अद्भुत है, और उस अद्भुत परमेश्वर ने जो आज्ञाएं हमारे लिए दी है, हमें उन्हें मानना है ताकि हम अपने जीवन में महान बातों को होता हुआ देख पाए जो परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से ही निश्चित की है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को बहुत से आशीष दे। धन्यवाद।